जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला महाराजगंज। भाइयों, आज हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है, जिससे हमारे चौकीदार भाई लोग को मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे 70,000 चौकीदार भाई हैं, यह हमारी बात उन लोगों तक, आप लोगों के द्वारा, चौकीदार भाइयों के द्वारा किसी न किसी तरह से सभी चौकीदार भाइयों को यह पता लग जाए कि सरकार हम लोगों के लिए क्या एक नई व्यवस्था बनाने जा रही है। साथियों, जैसे आप लोगों के बीच में कई बार आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देखा होगा, उस न्यूज़ चैनल पे ट्रेन की अधिकतर दुर्घटनाएं ट्रेन पटरियों से उतर जाना, हाल ही में कालिंदी एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, ना जाने कितने ट्रेनें हमारे जिहादियों के द्वारा दुर्घटनाएं करने की कोशिश की गई, और इसी अपराधियों के ऊपर हमारी सरकार ने नकेल कसने की एक नई फोर्स तैयार की है। साथियों, वह नई फोर्स क्या है, आप लोग समझिए और पूरी वीडियो देखिए। जैसे कि हर एक गांव में सरकार का एक सिपाही तैयार होता है, जिसको हम लोग चौकीदार कहते हैं, ग्राम प्रहरी कहते हैं। साथियों, इन्हीं चौकीदारों को इस रेलवे ट्रैक की सुरक्षा दी जाएगी, इन्हीं के द्वारा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले को सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द आदेश पारित होगा कि चौकीदार हर गांव में तैनात होते हैं, और सही मायने में चौकीदार गांव के किस अपराधी, कौन सा अपराधी अपराध करने वाला है, कौन मनचला है, कौन कैसा है, यह भली भांति हमारे चौकीदार के अलावा और किसी को नहीं पता। तो सरकार इसी फोर्स को लेकर सरकार एक योजना जारी करने जा रही है, जिस योजना का नाम है रेल जिहादियों पर नकेल कसना। साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए और जुनून के साथ, जज्बे के साथ हम लोग सरकार के इस मुहिम को स्वीकार करते हैं। और जिस तरह से आए दिन कोई पत्थर का ब्लॉक रख दे रहा है, कोई ट्रेनों की पटरियों पर सिलेंडर रखने का कार्य कर देता है, हम चौकीदारों की अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। साथियों, आज तक हम लोग यही सोचते आ रहे थे कि हम चौकीदारों को सभी लोगों के द्वारा कहा जाता है, इनका काम ही क्या है, बस महीने में 2 दिन, महीने में 4 दिन डिप्टी आते हैं। डिप्टी तो हम लोगों का 24 घंटा 30 दिन की होती है साथियों, लेकिन 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस रेलवे की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। साथियों, मात्र 2500 रुपया पाते हैं साथियों, लेकिन सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार इस कार्य को जल्द से जल्द 75 जिलों में लागू कराएं। किसी की माताएं, किसी के बहन, किसी की बहू, किसी का बेटा उस ट्रेन हादसे में मारा जाता है, आखिर उसका क्या कसूर है।
ऐसा रेल जिहादी क्या साबित करना चाहते हैं? साथियों, अब हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज चौकीदारों को जिम्मेदारी देकर बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। और साथ ही साथ ये जाहिर सी बात है कि जब हम लोगों को रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर ड्यूटी लगाई जाएगी, चौराहों पर ड्यूटी लगाई जाएगी, तो हमें भरपूर उम्मीद और विश्वास है कि इस देश से, इस प्रदेश से गांव गांव, गली गली अपराध मुक्त होना सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों, और सरकार मात्र हम लोगों को 2500 रुपया आज देती है, लेकिन आने वाले भविष्य में सरकार हम लोगों के लिए भी जरूर कुछ अच्छा करेगी। मुझे विश्वास है कि जब हम लोगों को उस रेलवे लाइन पर लगाया जाएगा, उसकी सुरक्षा में लगाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वेतन भी बढ़ाया जाएगा। साथियों, आप लोग निश्चिंत होकर इस भारत मां की अखंडता को, भारत मां की विरासत को, उत्तर प्रदेश की विरासत को, गांव गांव की विरासत को हम चौकीदारों के जिम्मे जो सरकार के तरफ से योजना लागू की जा रही है, इस योजना को हम लोग स्वीकार करते हैं। जिस तरह से साथियों, आज जब से यह मैं खबर सुना हूं, तब से जिस तरह से सरहद पर लड़ने वाले हमारे भारतवासी, उनको खुशी होती है कि आज हमारे सामने दुश्मन से मुकाबला होने वाला है, वो हंसते हंसते अपने बंदूक को संभालते हैं, या फिर कहा जाए जो भी चीज उनके पास हथियार होते होंगे, और संभाल कर वह दौड़ते हुए अपनी भारत मां की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। वही जुनून और जज्बा हम चौकीदारों के अंदर है कि जिस तरह से भारत मां की रक्षा सरहद पर रहने वाले हमारे वीर जवान करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने इस काबिल समझा है कि बेहतर सुविधा चौकीदारों के द्वारा ही कराया जा सकता है रेलवे की। इसके लिए साथियों, भले ही अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, लेकिन हम लोग कतई कदम पीछे नहीं हटाएंगे और उन जिहादियों को बता देंगे कि आने वाले भविष्य में उनकी रोंगटें, उनकी 7 पीढ़ियां ये न सोच सकें कि रेलवे के हम थोड़ा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा अब नहीं होगा साथियों। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम लोगों का हौसला बुलंद किए हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग इस रेलवे की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति जरूरत पड़ेगी तो देनी पड़ेगी, तो हंसते हंसते दे देना है साथियों, लेकिन रेलवे की सुरक्षा में थोड़ा भी कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं यह, आप लोग सोचते होंगे कि यह एक दिखावा बोल रहा है, यह एक वैसा भाषण दे रहा है
लेकिन यह दिल की गहराई से आवाज निकल रही है साथियों कि इस विरासत को संभालने में हम चौकीदारों की अहम भूमिका होगी साथियों। क्योंकि आप लोग सुनते आ रहे होंगे, सभी लोगों को कहते हैं, सभी अधिकारी लोग कहते थे अरे चौकीदारों का काम ही क्या है, 2500 रुपया पाते हैं, इतना बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं, हम 2500 रुपया पाने वाले भी इस देश की रक्षा करते हैं, इस गांव की रक्षा करते हैं और हमेशा इसी तरह से करते ही रहेंगे। और हम जानते हैं कि हम इस गांव की सुरक्षा करेंगे, अपने सड़कों की सुरक्षा करेंगे, रेल पटरियों की सुरक्षा करेंगे, तो सरकार हमारे विषय में जरूर सोचेगी कि इनके बाल बच्चों की भी व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों का जो होगा वेतन भी अच्छा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, हर एक सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इसका मैं अभी पुष्टि नहीं करता हूं, वह सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार कब कैसी फैसला ले लेती है वो सरकार जाने। लेकिन हम लोगों को जहां पर भी सरकार डिप्टी पे तैनात करे, हम लोग वहां पर डिप्टी सख्त पूर्वक करने का प्रयास करें साथियों। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।